मन अति सुंदर में रानी ने चली राधिका के साथ एक नई चाल, लेकिन रानी को कहाँ पता था कि राधिका भी उतना ही ज्यादा चालाक है और इस चाल में जाकर के रानी खुद ही फंस गई। रानी ने गड्ढा खोदी थी राधिका को गिराने के लिए और उस गड्ढे में जाकर के रानी ही खुद गिर गई। आखिरकार रानी ने राधिका के लिए कौन सी नई चाल खेली थी। रानी कहती है कि राधिका जी ये पापा का फाइल है, इसी के हिसाब से आपको मेडिसिन देना है, आप अच्छे से फाइल को देख लीजिए। उस फाइल में रानी ने अपना और दिव्यम के शादी का फोटो लगा करके रखती है। उस फाइल से जैसे ही रानी और दिव्यम का शादी का फोटो गिरता है तो राधिका उठा करके देखती है तो राधिका का तो होश ही उड़ जाता है। फिर राधिका कहती है कि अभी मैं पुलिस कंप्लेन करती हूँ, तुम मेरे दिव्यम जी से शादी कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि दिव्यम जी शादीशुदा है और अभी उनका तलाक नहीं हुआ है? जब उनका तलाक नहीं हुआ था तो तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुमको नहीं मालूम था कि ये शादी करना गैर कानून है? राधिका कहती है कि अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। रानी पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी इस घर में रहने दीजिए, मैं आपकी छोटी बहन बन करके रहूंगी। राधिका कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, जिसके वजह से राधिका पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस जैसे ही आते हैं तो राधिका फाइल में लगे हुए शादी का फोटो दिखाती है और कहती है कि अभी तक मेरा तलाक नहीं हुआ था और इस लड़की ने दूसरी शादी मेरे पति से कर ली। फिर पुलिस राधिका के पति दिव्यम जी को और सुजाता सबको बुलाते हैं और सबसे कई सारे सवाल पूछते हैं। सुजाता और दिव्यम को तो राधिका से ऐसा उम्मीद नहीं था। दिव्यम भी यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट देने वाला था कि पहले इस लड़की से पूछिए कि मेरे पापा के साथ क्या की थी। यहाँ पर जग्गू ठीक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो राधिका बेचारी तो फिर बेगुनाह का सजा काट रही है। सबको ऐसा लगता है कि राधिका ने ही मेरे साथ ऐसा की है, मैं राधिका के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। जिसके वजह से जग्गू कहते हैं कि आज मेरे साथ जो भी हुआ ये राधिका नहीं, कोई नकली राधिका घर में आई थी और इसका जिम्मेदार वही है और ये सब नकली राधिका को घर में लाने वाली भी मेरी पत्नी सुजाता ही है। अब सुजाता काफी ज्यादा डर जाने वाली है क्योंकि सुजाता इसलिए पूरे घर वाले को बोली थी कि रानी के बारे में नहीं बताने के लिए, क्योंकि सुजाता जानती है कि जब तक तलाक नहीं हुआ है तब तक शादी कराना गैर कानून है। सुजाता को तो यही लगा था कि राधिका तो लौट कर आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया कि जग्गू का इलाज राधिका ही हो गई, जिसके वजह से राधिका को मजबूरी में बुलाना पड़ा। अब राधिका के साथ न्याय होने वाला है। सच्चाई कभी नहीं छिपती है, एक दिन तो सच सबके सामने आना ही था। दिव्यम को जैसे ही पता चला कि नकली राधिका ने मेरे पापा के साथ ऐसा कुछ किए हैं तो दिव्यम राधिका से माफी मांग करके फिर खुशी खुशी दोनों साथ में रहेंगे।